जुड़ने में परमेश्वर ने सहायता मदद किया है इस बाइबल अध्ययन में। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज वचन सीखने के लिए आए हैं। प्रभु की दया से आज हम आखिरी अध्याय में, पहला यूहन्ना का आखिरी अध्याय में पहुंचे हैं और इस अध्याय को हम दो भागों में सीखेंगे। आज पहला भाग हम सीखने जा रहे हैं 5 अध्याय का पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक, जहां पर परमेश्वर का दास यूहन्ना हमारे विश्वास का प्रदर्शन के विषय में या हमारे विश्वास को कैसे प्रकट करना चाहिए उसके विषय में बताया गया है। हमने पहला अध्याय में इस प्रकार देखा था कि हमें परमेश्वर पिता के साथ, पुत्र के साथ हमारा सहभागिता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर पिता को, पुत्र को जो जानते हैं उनके साथ भी सहभागिता रखना है। फिर दूसरे अध्याय में हमने, पहले यूहन्ना का दूसरे अध्याय में ये सीखा था कि मसीह जीवन में आज्ञाकारिता, प्रेम और प्रगति का अहम भूमिका है ना। मसीह जीवन में आज्ञाकारिता होना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए और प्रगति प्राप्त करना चाहिए। इस बात को हमने दूसरे अध्याय में देखा था। तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि हम परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर का संतान होने के लिए हम बुलाया गया है, इसलिए हमें उचित आचरण करना, बिहेव इफ वी आर द सन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का संतान है तो हमें उसकी आचरण करना है। उस विषय में हमने गहराई से सीखा था। और पिछले बार हमने चौथे अध्याय से सीखा था कि परमेश्वर का प्रेम को अपने व्यवहारिक जीवन में कार्यार्थ रहने दो, या उस प्रेम को हमारे व्यवहारिक जीवन में, प्रायोगिक जीवन में हम प्रकट करें। परमेश्वर चाहते कि उस प्रेम को हमारे जीवन से, परमेश्वर के ओर से दिए उस प्रेम को हम प्रकटें। आज हम 5वीं अध्याय से ये सीखने जा रहे हैं कि हमारा विश्वास का प्रदर्शन हम कैसे करें। हमने यहाँ पर जो पहला वचन, 5वां अध्याय उसका पहले वचन में इस प्रकार लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। यानी नया जन्म के विषय में हम बताते हैं, जो नया जन्म प्राप्त किया है उसे क्या करना है कि अपने विश्वास, अपने जीवन के विश्वास और प्रेम रखने के द्वारा उस नए जन्म को प्रकट करें। पहला पॉइंट है 5वां अध्याय में, पहला कदम हमें सीखने को मिलते है कि हमने परमेश्वर से जन्म लिया, हमें नया जन्म प्राप्त हुआ। यदि हम वास्तव में नया जन्म प्राप्त किया है तो हमें क्या करना चाहिए कि उस नए जन्म को हमारे विश्वास और हमारा प्रेम करने का तरीके के द्वारा प्रकट करना चाहिए। यदि हम प्रकट नहीं करते हैं तो जैसे कि हमने तीसरे अध्याय में सीखा था कि यदि हम प्रेम नहीं रखते हैं तो परमेश्वर का संतान करके लोगों को हम साबित नहीं कर सकते। प्रभु के पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना सुसमाचार में कहा था कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे, दुनिया जानेंगे, संसार जानेंगे कि तुम वास्तव में मेरे चेले हो। याद रखना, परमेश्वर ने सिर्फ संतान होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें चेला होने के लिए भी बुलाया। सिर्फ चेला होने के लिए भी नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें मित्र होने के लिए बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को मित्र बुलाया और परमेश्वर चाहते कि हम मित्रता में आए। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर सिर्फ एक ही व्यक्ति को मित्र कहा, वो है अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर मित्र कहा तो परमेश्वर ने हमें भी उसी पदवी में देखना चाहते। यहां पर कहते हैं कि यदि हमने विश्वास किया ना, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिसका ये विश्वास, इसका मतलब क्या है? अर्थात यीशु मसीह के अलावा और किसी के द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैंने पिछला सप्ताह भी बोला, नोस्टिक्स, है ना, जो उन लोग ये विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु मसीह जन्मा और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का समय पर प्रभु यीशु मसीह को कुछ ईश्वरीय दान मिला, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले वो ईश्वरीय दान प्रभु यीशु मसीह से, डिविनिटी जो है यीशु मसीह से चले गए। यीशु मसीह वास्तव में मनुष्य था लेकिन वो परमेश्वर नहीं था, और
उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। ये झूठे उपदेश कलीसिया का भीतर से उत्पन्न हुआ। सो परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है नहीं, जो विश्वास करेगा सिर्फ यीशु ही उद्धार दिला सकता है, उसके अंदर वो परमेश्वर से जन्मा है। सो इसका मतलब ये कि जिसका ये विश्वास, अर्थात हमें ये भरोसा होना चाहिए कि हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं, हमारे किसी क्या बोलते हैं अच्छे कर्मों से नहीं, या कुछ पुण्य करने के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा, नहीं। यहां पर कहते हैं सिर्फ विश्वास के द्वारा ही उद्धार मिलेगा। जैसे कि पुराने नियम में देखे, मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए आते हैं। सो 10 विपत्ति परमेश्वर मिस्रियों के बीच में भेजते हैं। 10वां विपत्ति का समय पर परमेश्वर कहते हैं कि मेमना को करना है, उसके लहू का छिड़काव करना है, और जिस घर में तुम रहेगा उसके देवड़ियों पर, उसके खिड़कियों पर, उसके दरवाजे के चौखटों पर प्रभु उस मेमने का लहू लगाना है। जो लहू देखेगा मृत्यु का दूध उसे छोड़कर चले जाएगा। सो इस्राएली लोगों ने विश्वास से वो काम किया और उन लोगों ने अपने पहलौठों को जीवित पाया। याद रखना, ठीक वैसे ही विश्वास और भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के संसारिक जीवन में जो सेवकाई के समय में एक स्त्री आती है जो 12 साल से बीमार थी, सब कुछ खत्म हो चुका, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था कि यदि मैं प्रभु के वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब यह है कि जिसका विश्वास, जिसका भरोसा होगा वो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है। जो परमेश्वर से जन्मा है, हम पहला यूहन्ना का पत्र जब पढ़ते हैं उसे 7 बार बताया गया है। इस बात का प्राथमिकता, इस बात का प्रायोरिटी आप समझते होंगे। इस शब्द का भी मैं कई बार इस बात को बताता हूं, जो शब्द बार बार दोहराया जाता है उसका खास अर्थ होता है। कहते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो क्या करेगा, यीशु ही मसीही करके विश्वास करेगा। और यहां पर यीशु ही मसीही, उस शब्द को देखे यहां पर लिखा है कि जीसस इज द अनॉइंटेड वन। क्या तात्पर्य है उसका, क्या अर्थ है उसका? यानी लोगों ने सोचा था कि जो मसीहा आने वाला है ना, इवन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, तो जेल से अपने चेलों को भेजते प्रभु के पास और प्रभु से ये सवाल करते हैं, क्या आने वाला वो मसीहा तुम ही हो? तो यीशु मसीह क्या करते हैं, वहां पर जितने भी रोगी थे उन सबको चंगा करते हैं, बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, सामर्थ्यशाली काम करते हैं, और कहा कि जो तुमने देखा वो जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहो। अनॉइंटेड वन, यीशु मसीह ही वो ही मसीहा है जिसके इंतजार में लोग, इस्राएली लोग थे। और जो कलीसिया के लोगों को यूहन्ना कहते हैं वो ही यीशु ही मसीहा है। ही इज द अनॉइंटेड वन। मसीहा शब्द का अर्थ है अभिषेक किया हुआ। पुराने नियम में 3 प्रकार के लोगों को अभिषेक किया जाता था। याद रखना, 3 प्रकार के लोगों को अभिषेक किया जाता था। सबसे पहले नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को अभिषेक किया जाते थे। और भविष्यद्वक्ता का क्या काम होता था, नबी का क्या काम होता था, वो परमेश्वर का हृदय को रिवील करते थे, प्रकट करते थे, परमेश्वर का मनसा को अपने लोगों के बीच में लेके आते थे। जब हम इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय पहले और दूसरे आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने मनसा को थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बाप दादा को प्रकट किया, और इन दिनों के अंत में मसीह के द्वारा सब कुछ प्रकट किया। यहां पर अनॉइंटेड वन कहने का मतलब, अभिषिक्त कहने का मतलब, मसीहा कहने का मतलब, पहला पक्ष ये रखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे नबियों से, भविष्यद्वक्ताओं से श्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता है, जो परमेश्वर का न केवल हृदय को प्रकट करने आया बल्कि परमेश्वर का प्रेम को भी प्रकट करने आया। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को भेज दिया। कितना अद्भुत और गहरी बात है।
ये विश्वासी को हम सबको समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर और कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है। दूसरे जो किस्म के लोग थे जिसे परमेश्वर के ओर से अभिषेक किया जाते थे, वे थे याजक, है ना। याजक लोगों को, महायाजक लोगों को अभिषेक किए जाते थे। द वन हु ऑफर सैक्रिफाइसेस। याजक का काम क्या था? वे बलिदान चढ़ाते थे। जब इब्रानियों का पत्री पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि यीशु मसीह मलकीसदेक के रीत पर सदा काल के लिए एक महायाजक है ना। हमने इब्रानियों का पत्री में पढ़ा था। उससे अर्पित करने के लिए और किसी बछड़े की और किसी मेमने की आवश्यकता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक मेमना होने के कारण हमारे बदले में, हमारे एवज में प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान हुआ है। वो अभिषिक्त याजक है, अभिषिक्त महायाजक है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है, वो अभिषिक्त महायाजक है। तीसरी बात, जिसको अभिषेक किया जाते थे पुराने नियम में, वो है राजा। राजाओं का अभिषेक किया जाता था। और एक राजा तभी कहलाया जाता है जिसके पास एक राज्य हो, जिसके ऊपर शासन करे। और प्रभु यीशु मसीह वो राजाओं का राजा है ना। हम गीत गाते हैं, वो प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि वो आने वाला राजा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो कलीसिया का सिर है और उसका राज्य हमारे नजरों से देखने वाला नहीं। परमेश्वर का राज्य हम अपने नग्न नेत्रों से देख नहीं सकते। एक परमेश्वर का राज्य है, उसके ऊपर प्रभुता करने वाला प्रभु यीशु मसीह। सो यूहन्ना यहां पर कहते हैं यीशु ही मसीहा है। इसका मतलब है कि वो भविष्यद्वक्ताओं से भी श्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता है। वो याजकों से, महायाजकों से श्रेष्ठ महायाजक है। वो राजाओं से श्रेष्ठ राजा है, जो प्रभुता करने के लिए, जो जल्द ही वापस आने वाला है। और जितने भी विश्वासी लोग हैं, उसके राज्य के प्रजा है। जैसे कि मैंने पहला पत्रुस का पत्री में 2 अध्याय उसका 9 आयत में पढ़ा था कि हम परमेश्वर का निज प्रजा है। सो यहां पर कहते हैं जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। सो पहला काम यही है कि यदि हम परमेश्वर से प्रकट उत्पन्न हुआ है, तो हमें क्या करना है? प्रेम और विश्वास हमारे जीवन में प्रकट करना है ना। वही लिखा ना कि अगर और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ना केवल परमेश्वर से, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न जितने भी हुआ है, उन सब से भी प्रेम करना है। आई बात समझ में? पहला अध्याय में कहा हमारा सहभागिता पिता और पुत्र के साथ है, और जितने भी लोग पुत्र और पिता के साथ सहभागिता रखता है, उनका साथ भी हमारा सहभागिता है। तो आज 5वीं आयत में यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, यदि हम परमेश्वर से जन्मा है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर से जितने भी उत्पन्न हुए, हमें क्या करना है? उन सब से भी प्रेम करना। सो दूसरी बात हमें यहां पर सीखने को मिलते हैं, दूसरा और तीसरी आयत में, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। दूसरा पॉइंट है कि उसके आज्ञाओं को मानने के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करें। क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा कठिन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है। परमेश्वर का आज्ञा मानना सहज है, आसान है, लेकिन कठिन क्यों लगता है? कठिन इसलिए लगते हैं जब परमेश्वर का आज्ञाओं को तोड़ते हैं। हम यदि परमेश्वर से जन्मा है, इफ वी आर बोर्न ऑफ गॉड, 7 बार पहला पत्री में इस बात को देखते हैं
कहते हैं तो हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यवस्था को मानने से हमारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवस्था को नहीं मानना, सिर्फ अनुग्रह से ही उद्धार मिलता है। इसका मतलब है कि हमें कोई आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। जो अनुग्रह से उद्धार प्राप्त करता है, जैसे कि जिसे आजादी मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है, उसका मतलब यह नहीं कि अपने मर्जी से चले, नहीं। जो काम करना है उसी काम को करते हुए आगे बढ़े। जो प्रभु के पास आते हैं, पहले आयत में जैसे लिखा है, वो परमेश्वर से अगर प्रेम करता है तो परमेश्वर से जन्मे हुए लोगों से भी प्रेम कर। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा ना चुनौती है प्रेम करना, क्योंकि हम दुनिया के संसार के अंतिम दिनों में, कलीसिया के उठा लिया जाने से पहले के अंतिम दिनों में रह रहे, और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अंतिम दिनों में लोगों के प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, है ना। तीमुथियुस का पत्री में लिखा है। सो ऐसे हालात में यूहन्ना कहते हैं परमेश्वर के आज्ञाओं को मानो। क्या है आज्ञा? हम परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से जैसे प्रेम करते वैसे प्रेम करें। विश्वासियों को परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के द्वारा प्रेम को प्रदर्शित करना चाहिए, है ना। इस विषय में हमने तीसरे अध्याय में बड़े गहराई से सीखा है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। यहां पर कहते हैं क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ही है कि हम उसको आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्या आज्ञा? एक आता है प्रभु यीशु मसीह से, कहते हैं प्रभु मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, कौन सी आज्ञा बड़ा है? प्रभु कहते हैं दो आज्ञा बड़ा है। क्या है? एक तो अपने पिता परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करना है, दूसरा क्या है? अपने पड़ोसी से, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है। आज लोग अपने को प्रेम करते हैं लेकिन दूसरों को प्रेम करने से कतराते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में, रोमियो का पत्री में पौलुस इस प्रकार लिखा है, हम किसी बात के लिए किसी का कर्जदार ना बने, सिर्फ प्रेम करने में कर्जदार बने। पढ़ा आपने वचन? विश्वासियों को कर्जदार बनना चाहिए प्रेम करने में। हम एक दूसरे से प्रेम करना है, तो जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के उस गुण को, परमेश्वर के उस चरित्र को हमारे जीवन में हम प्रकट करते हैं। और परमेश्वर का प्रेम हर बार यूहन्ना लिखता है अगापे, इस बात को ख्याल रखो, ईश्वरीय प्रेम, ना कोई दुनिया में दिखने वाला प्रेम, बल्कि ईश्वरीय प्रेम, ठीक है। सो तीसरी बात हमें यहां पढ़ने को मिलते हैं 4 और 5 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। सो हमारे विश्वास के द्वारा संसार पर विजय प्राप्त कर परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करना है। हमारे विश्वास के द्वारा संसार पर विजय प्राप्त कर हमारे प्रेम को हमें प्रकट करना है। तो सवाल यही है कि हारा हुआ जीवन क्या है? क्या हम हारा हुआ है? प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि हमारे वैरी शैतान को, व्यवस्था को परमेश्वर ने कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाकर उसके ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाया। परमेश्वर ने हमें जय पाने के लिए, जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए बुलाया है। सो कई बार हमारे अंदर ये संदेह आता है कि क्या हम जयवंत है या हम हारा हुआ है। हारा हुआ जीवन का क्या मतलब होता है ये पहले देखेंगे, फिर देखेंगे कि विजय क्या है। यूहन्ना 15 के 8 के अनुसार
अगर हम फल नहीं लाते हैं तो हम हारा हुआ है। क्या हमारे अंदर फल है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डालिया हो, और परमेश्वर पिता किसान है, वो चाहते कि तुम फल लाओ। अगर तुम फल नहीं लाते हो, इतना साल हो गया प्रभु को ग्रहण कर 20, 25, 30 है ना, 50, 5, 2 महीना भी हो सकता है। अगर 2 महीने में भी अगर हम फल नहीं लाते हैं तो क्या है? हमारा जीवन हारा हुआ है। प्रेरितों का काम 1:8 के अनुसार और हम सामर्थ्य रहित जीवन जीते हैं तो क्या है? हम हारा हुआ है। क्या हमारे अंदर सामर्थ्य है? प्रभु ने कहा जब तक सामर्थ्य नहीं पाता तब तक यरूशलेम नहीं छोड़ना। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम क्या रोज प्रतिदिन बढ़ते हैं? जब हम उत्पत्ति का 6वां अध्याय पढ़ते वहां पर लिखा है कि मेरी आत्मा लोगों से वाद विवाद करते हुए सदा काल नहीं रहेगा। क्यों? लोगों ने पाप किया, पाप किया, पाप किया, परमेश्वर का मन खेदित हो गया। 1:8 में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजने के विषय में बताया। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा भेज दिया, और पवित्र आत्मा सिर्फ विश्वास करने वालों को परमेश्वर देते हैं। जितने भी लोगों ने यीशु को मसीह करके ग्रहण किया है उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा है। लेकिन यही है कि ये विचार, ये एक चुनौती हमारे सामने आता है, क्या हम उसके सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं? पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया कि परमेश्वर के सारे सच्चाई में हम चले। परमेश्वर की आत्मा हमें इसलिए मसीह जीवन में जयवंत बनाते हैं, सारे सच्चाई में हमें चलाते हैं, पाप के बारे में, धर्म के बारे में, न्याय के बारे में हमें निरुत्तर करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम उस सामर्थ्य में रहते हैं या हम पाप में जीवन बिताते हैं? क्या हम परमेश्वर की आत्मा के बातों को सुनने के बजाय हम दुनिया भर की, हमारे दिल की बातें सुनकर आगे बढ़ते हैं? है ना? कई बार बोलते हैं कि लोग बोलते हैं दिल की सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुनो। वचन क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा की सुनो। वचन क्या कहती है वो सुनो। हम दिल की सुनते हैं और गलतियां करते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीवन जिएगा वो हारा हुआ नहीं होगा। अगर हम पवित्र आत्मा का बातों को नहीं सुनते हैं तो हम हारा हुआ जीवन बिताते हैं, और हारा हुआ व्यक्ति संसार पर जय प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरी बात, सकारात्मक असर के बिना जीवन। हमारे अंदर वन डायरेक्शन होना चाहिए, वन डायरेक्शन टुवर्ड्स आवर लॉर्ड। हमारा डायरेक्शन क्या है? हमारा दिशा कहां है? हम कई बार चौराहे पे खड़े हैं और सोचते हैं कि कहां जाना है, प्रभु की ओर बढ़ना है या संसारिकता की ओर बढ़ना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया के अंदर इतना सारा संसारिकता भर गया है। कई बार प्रभु कलीसिया के बाहर खड़े होकर, जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में 3 में लिखा है ना, कि वो बाहर खड़ा होकर खटखटाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का बाहर है, क्योंकि कलीसिया के अंदर संसारिकता है। आज मेरे बात आप सुन रहे तो ध्यान रखें, हम कहां पर है? सकारात्मक रीति से परमेश्वर के ओर ताकते हुए जीवन जी रहे। जैसे कि पौलुस कहते हैं, मैं सारी बातों को कूड़ा समझकर उस मंजिल की ओर, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हम कहां की ओर दौड़ा चला जा रहे हैं? उस कूड़ा करकट की तरफ या उस निशाने की तरफ? यदि हमारे अंदर सकारात्मक विचार नहीं है प्रभु के बातों के लिए, प्रभु के लिए, हम हारा हुआ है। चौथी बात, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे हारा हुआ है, क्योंकि शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में है। रोमे का पत्री में साफ साफ शब्दों में 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय में पौलुस प्रेरित इस विषय को बड़े गहराई से समझाते हैं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर का संतान है, वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का विरासत के लिए संगी वारिस है। लेकिन जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे बार बार पाप कर कर परमेश्वर से हटकर पाप का दास बन जाता है।
सो शरीर के अनुसार जो चलेगा वो हारा हुआ है। अगली बार, ए लाइफ डायरेक्टेड एट टाइम्स बाय शैतान, है ना, शैतान के चालाकियों में पड़ जाना। प्रभु के साथ 3.5 साल चलने वाला पतरस के जीवन में शैतान काम कर सकते हैं। यहूदा इस्करियोती के जीवन में अगर शैतान काम कर सकते हैं, हमें सावधानी से चलना चाहिए। हमारे जीवन में भी शैतान काम कर सकते हैं। इसलिए एट टाइम्स, समय समय में शैतान के चालाकियों को समझने का बुद्धि या दीर्घ दृष्टि हमें होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम शैतान के उन चालाकियों में फंसकर क्या हो जाएगा, हम हारा हुआ जीवन में पड़ जाएंगे। पहला पतरस 5:7 और 8 में कहते हैं, 8 और 9 में कहते हैं कि शैतान भी गर्जने वाला सिंह के नाई, है ना, संदों को फाड़ खाने का ताक में रहता है। और याकूब 4:7 में कहते हैं कि शैतान का सामना करो, वो तुम में से भाग निकलेगा। किस में से? संसार से नहीं, तुम में से। तो शैतान हमेशा कार्यार्थ रहते हैं कि किसी न किसी विश्वासी के जीवन में अपने दाव चले। अगर हम शैतान को दाव चलने देते हैं, इसका क्या मतलब है? हम हारा हुआ जीवन जीते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है, जिसके अंदर विश्वास है, वो क्या करता है? संसार पर जय प्राप्त करता है। जिस विश्वास से उद्धार पाया है, उसी विश्वास से संसार पर विजय पाना है। विश्वास कहां से आता है? विश्वास सुनने से। सुनना मसीह का वचन से होता है ना, रोमियो 10:17। अगर हम कलीसिया में ये बात कहे, विश्वासियों से ये बात कहे, परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। सबके पास बाकी सारी चीजें सुनने का समय है, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने की समय नहीं। जो परमेश्वर का वचन सुनेगा, उसके अंदर विश्वास बढ़ेगा। जो विश्वास बढ़ेगा, जिसके अंदर विश्वास बढ़ेगा, विश्वास के द्वारा ये हारा हुआ तमाम, है ना, पहलुओं को दूर कर कर वो विजय को प्राप्त करेगा। एक उदाहरण बाइबल के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसको विश्वासियों का पिता कहते हैं, अब्राहम। अब्राहम के विश्वास का, है ना, जहां समय नहीं हमारे पास, अब्राहम का विश्वास का 4, है ना, क्या कहते हैं कि 4 गुण थे। सबसे पहला उसका विश्वास होता, इट वॉज ए पर्सनल फेथ। उसके अंदर एक व्यक्तिगत विश्वास था। आज हमारे कलीसिया में ये समझते हैं, माता पिता अगर विश्वास करते हैं या बच्चे विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में आशीषें आएगी। गलत है। यदि आपके जीवन में आपने विजय पाना है, तो आपका एक व्यक्तिगत विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। बिना यीशु मसीह के व्यक्तिगत विश्वास के आप कभी भी संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका पास्टर विश्वास करते हैं, आपके एल्डर विश्वास करते हैं, आपका पिता विश्वास करते हैं, आपके पत्नी विश्वास करते हैं या पति विश्वास करते हैं, इसके द्वारा विजय प्राप्त करेंगे करके सोचेगा तो नहीं हो सकता। क्योंकि आपका फेथ, आपके, ना, उद्धार पाने का विश्वास जो है आपका व्यक्तिगत है। सो उद्धार पाए वो उसी विश्वास के द्वारा हम विजय को प्राप्त करते हैं। So it should be personal. Second, it should be prompted. फुर्तीला होना चाहिए। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? फुर्तीला होना चाहिए, फुर्ती होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए। अगर प्रभु ने कुछ वचन के अंदर कहा है, आंख बंद कर कर विश्वास करने का फुर्ती रखना चाहिए। प्रभु ने कहा प्रार्थना करो विश्वास से, ये पहाड़ हट जाएगा। हम क्या करते हैं? एक आंख बंद करके एक आंख खोल कर देखते पहाड़ हटेगा या नहीं हटेगा। फिर कहते प्रार्थना के बाद मुझे पता था पहाड़ नहीं हटेगा। है कलीसिया में कहते गर्मियों के दिन में बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना रखते हैं, विश्वास करो परमेश्वर हमारे लिए बारिश भेजेगा। और प्रार्थना में जाने वाला सारे लोग खाली हाथ चले जाते हैं। उसमें से एक बंदा होता है जो छाता लेके आता है, तो जो छाता लेके आता है उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं छाता इसलिए लेके आया, मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर बारिश भेजेगा। मेरे सेवक आए के शुरुआत के दिनों में प्रचार करने के लिए किसी कलीसिया में मुझे बुलाया, 3 दिन को उपवास प्रार्थना था और वहां पर बारिश नहीं था, बारिश के लिए तो उपवास प्रार्थना। और प्रभु का दया से ये बात मैंने देखा है कि जब संडे के दिन, तीसरे दिन, उपवास का तीसरे दिन संडे के दिन
कुछ लोग चाहते लेके आए। जब मैं प्रचार कर रहा था, सो प्रचार के मध्य में मैंने क्या देखा, बहुत ही बड़ी बारिश आ गई। लोग सारे बोलने लगा आराधना के बाद, यार गलती कर दी हमने, छाता लेके नहीं आया। लेकिन कुछ लोग छाता लेके आए थे, विश्वास, उस चंद लोगों के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने बारिश भेजा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास, इट शुड बी फुर्तीला, प्रॉम्प्टेड। थर्ड वन, इट शुड बी प्रोग्रेसिव, ये प्रगतिशील होना चाहिए। विश्वास, एक बार विश्वास किया वहां ठहरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी स्टैग्नेंट, प्रतिदिन विश्वास में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। चौथी बात, इट शुड बी प्रोडक्टिव, ये फलप्रद होना चाहिए। हमारे विश्वास फल लेके आना चाहिए। विश्वास फल लेके आने का मतलब है कि हम हर रोज हम संसार पर विजय प्राप्त करते हुए, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करते हुए हम इस बात को साबित करते हैं, जय पाए हुआ मसीह का संतान है। सवाल, क्या हम विश्वास को हमारे जीवन में कार्यार्थ होने दे रहे? क्या हम प्रेम को हमारे जीवन में कार्यार्थ होने दे रहे? अगर नहीं है तो आज प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ मांगे, ताकि हम एक जयवंत जीवन मसीह के द्वारा हम जी सके। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष और बरकत दे। नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी मदद